आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बड़े साहब के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कोई भी कष्ट सहन करूंगी। मैं जो कर रही हूँ अगर वो गलत है तो मुझे माफ कर दो माँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सब बंद हो जाना चाहिए। ओके राजेश्वरी, अब क्या करना है ये बताओ। हमें आदि और नंदिनी की शादी जल्द से जल्द करवानी होगी। कल ही पंडित जी को बुलाइए और उनसे कहिए कि आदि की कुंडली देखें। ठीक है, ऐसा ही करते हैं राजेश्वरी। मैं भी पंडित को फोन करके आने के लिए बोल देता हूँ। मैंने अपने हाथ में कपूर जलाकर प्रार्थना की। आदि सर फोन कर रहे हैं। बोलिए सर। पार्वती तुम्हारे पास आई थी क्या? अभी तक तो नहीं सर। अभी तक नहीं आई, लेकिन क्यों? मैं अभी अभी उससे बात करके आई हूँ सर। मैं जो कह रही हूँ आप सुन रहे हैं ना? एक बार आपकी तबीयत ठीक हो जाए तभी हॉस्पिटल जाऊंगी कह रही है। पार्वती तो पागल है, ऐसा ही कहेगी। हम उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। मैंने उसके हाथ को अपनी आंखों से देखा था। वो कोई मामूली सा घाव नहीं है। उस हाथ में इतना बड़ा जख्म हुआ है, उसे ट्रीटमेंट तो किसी भी कीमत पर कराना ही चाहिए, तभी वो ठीक हो पाएगी। ठीक है, आप एक काम करिए, माँ से परमिशन लेकर कुछ काम है ये कहकर तुरंत पार्वती को हॉस्पिटल लेकर जाइए। ओके सर। इमीडिएटली लेकर जाइएगा, देर मत करिएगा। ओके सर। ओके। क्या हुआ आदि? अभी तुम पार्वती हॉस्पिटल, हाथ का जख्म, ऐसी बातें कर रहे थे। क्या हुआ पार्वती को? मेरे ठीक होने के लिए पार्वती ने हाथ में कपूर जलाकर देवी से प्रार्थना की थी। उसकी दोनों हथेलियां बुरी तरह जल गई हैं। वो ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जा रही है, इसलिए मैंने अभी उसे पहले हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला। तेरे लिए अपने हाथ जलाकर उसने भगवान से प्रार्थना की है। पार्वती सच में ग्रेट है। पार्वती तुम्हारे परिवार का हिस्सा है कहा था ना, वो बिल्कुल सही था। लेकिन मुझे एक छोटा सा डाउट है। क्या क्या डाउट है? तू जब फोन पर बात कर रहा था तब मैंने देखा तू पार्वती के लिए कितना तड़प रहा था। क्या बोल रहा है तू? पार्वती ने मेरे लिए अपने हाथों को जख्म दिया है। अरे मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। उधर तुम्हारे लिए पार्वती तड़प रही है, इधर पार्वती के लिए तुम तड़प रहे हो। इन सब का क्या मतलब है? तेरे दिल में पार्वती के लिए प्यार है मैंने कहा था, तो तूने ना बोल के मना कर दिया। उसी तरह जब पार्वती ने शादी के लिए मना किया तब मैंने तुझसे कहा था कि पार्वती के दिल में जरूर कोई है, तब भी तूने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ए, तू कहना क्या चाहता है? बहुत सिंपल है आदि, पार्वती के दिल में कोई और नहीं हो सकता क्योंकि वो तुम लोग के अलावा बाहर किसी और को जानती ही नहीं। तो इसका मतलब पार्वती के दिल में कोई और नहीं, सिर्फ तू है आदि। ए, बकवास बंद कर। तुझे पूरी बात पता नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। पता होता तो ये सब आज नहीं कहता। नहीं आदि, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने उस दिन तुझसे क्या कहा था? पार्वती के मामले में कुछ भी हो तो तू जरूर उसका साथ देगा, कहा था ना। वो सब मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया था। पार्वती को कुछ भी होता है तू तड़प जाता है, मैंने देखा है। ये प्यार नहीं तो और क्या है? मेरी बात सुन, पार्वती हमारे लिए वफादार है और मुझे भी पार्वती पर बहुत विश्वास है। हमारी एक मामूली सी गलती भी सब कुछ बर्बाद कर सकती है श्याम। वो और मैं सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये जो पार्वती के लिए फिक्र है, विश्वास है, ये सब एक दिन प्यार में बदलने वाला है और ये सब मेरे सामने ही होगा। देखते हैं। माँ जी, बड़े बेटे को पानी से खतरा टल गया है।
इसलिए अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। शादी तय होने के बाद भगवान की पूजा करने के लिए गए थे, तभी रास्ते में स्वामी जी मिले थे। लेकिन शादी अच्छे से होगी, उसमें कोई समस्या नहीं है ना? शादी अच्छी तरह से हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या पंडित जी, साफ साफ बताइए। मैं आपको एक सच्चाई पहले से ही बता देना कर्तव्य मानता हूं। जिस तरह से आप चाहती है ना, शादी उस तरह से नहीं हो सकती। पंडित जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बताइए, कोई उपाय है तो वो भी बताइए। आखिर आप जो बोल रहे हैं ऐसा हो कैसे सकता है? इसका मतलब क्या है कि आदित्य की शादी दीदी की मर्जी के खिलाफ होगी? देखो बेटी, कई बार हमारा सोचा नहीं होता, होता वही है जो भगवान ने सोच रखा है। बेटी, जिस लड़की के साथ इसकी शादी होने वाली है वो गुणों से भरी होगी, आपके बेटे की पसंद होगी और उसके साथ वो हमेशा सुखी रहेगा। लेकिन वो आपके परिवार की बराबरी की नहीं होगी। पंडित जी, आप जरा ठीक से कुंडली देख के बताइए ना। मैंने अच्छी तरह कुंडली देखी है। आपके बेटे की शादी धूमधाम से होगी, लेकिन मैडम की पसंद की नहीं होगी। और ना ही वो लड़की आपके स्टेटस की बराबरी कर पाएगी। यही विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो मैं चलता हूं। विजया, यस सर। ले लीजिए। ठीक है, मैं चलता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राजेश्वरी, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आदित्य की शादी के नाम पर पंडित जी ने बॉम्ब ही फोड़ दिया है। पंडित जी की बात सुनकर राजेश्वरी कंफ्यूजन से तड़प रही है। हम अपना काम करते हैं।